श्री सूर्य भास्कराय नमः। वट सावित्री व्रत कथा 2020। पति की लंबी आयु के लिए रखे ये व्रत, जाने इसका महत्व। आप देख सकते हैं यह 2020 में जो वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, महिलाएं रखती हैं। इसको कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं, विधवाएं भी रख सकती हैं। और अभी हम इसका पूरा महत्व और सभी कथाएं आपको इसके बारे में अभी क्रमशः सुनाएंगे और देख भी सकते हैं आप। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस बार यह 22 मई को है, यानी हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में काफ़ी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस बार यह 22 मई को है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि 21 मई 2020 को लगेगी और 22 मई को सुबह 11 बजे रहेगी, यानी 22 मई को ही वट सावित्री व्रत का व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री का व्रत सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान के प्राणों की यमराज से रक्षा करने के लिए उपलक्ष्य में किया जाता है। माना जाता है कि यह व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है। सावित्री से संपन्न होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सौंपे थे। चने लेकर सावित्री सत्यवान के शव के साथ आईं और सत्यवान में प्राण फूंक दिए। इस तरह सत्यवान जीवित हो गए। तभी से वट सावित्री के पूजन में चना पूजन का नियम है। इसी के चलते वट सावित्री के दिन चने बिना चबाए सीधे निगले जाते हैं। साथ ही सावित्री द्वारा सत्यवान के प्राण बचाने की कथा भी सुनी जाती है। ऐसे रखते हैं व्रत। वट सावित्री व्रत महिलाओं के द्वारा वट सावित्री व्रत त्रयोदशी तिथि से ही प्रारंभ, यानी त्रयोदशी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। हालांकि कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन ही यह व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह यानी सवेरे स्नान करके पूरा श्रृंगार करती हैं। यह है व्रत की पूजन विधि। व्रत के पूजन के लिए थाली में प्रसाद जिसमें गुड़, भींगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रौली, मौली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप और घी का दिया लेकर एक लोटे में जल और एक हाथ में पंखा लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इसके बाद इस सबसे पहले बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और फिर धूप दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद इसकी परिक्रमा करनी चाहिए और कच्चे धागे से या मौली को 7 बार बांधें और प्रार्थना करें। फिर पति के पैर धो कर आशीर्वाद लें। अभी और भी बताते हैं हम इसके बारे में। आपको काफ़ी विस्तार से जानकारी जो है अर्जित की गई है। ज्येष्ठ अमावस्या मुहूर्त 22 मई 2020 को ज्येष्ठ अमावस्या 2020 में वट सावित्री व्रत
रखा जाएगा। हिंदू धर्म में दान पुण्य और पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले पिंडदान व तर्पण के लिए अमावस्या को शुभ माना गया है। कहीं वही ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। अतः इस कारण से ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन शनिदेव के पूजन का विशेष विधान है। सूर्यपुत्र शनि देव हिंदू ज्योतिष में नवग्रहों में से एक है। मंद गति से चलने की वजह से इन्हें शनिश्चर भी कहा जाता है। शनि जयंती के साथ साथ उत्तर भारत में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और धार्मिक कर्म। ज्येष्ठ अमावस्या पर दान धर्म पिंडदान के साथ साथ शनि देव का पूजन और वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म कांड इस प्रकार हैं। किस प्रकार जानते हो? इस दिन नदी जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते जल में तिल प्रवाहित करना चाहिए। पितरों की अमावस्या की दूसरा नंबर जो है, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। शनिदेव को कड़वा तेल, काले तिल, काले कपड़े और नीले पुष्प चढ़ाएं। शनि चालीसा का जाप करें, पाठ करें। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन यम देवता की पूजा करनी चाहिए और यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वैदिक ज्योतिष में शनि देव सेवा और कर्म के कारक हैं, अतः इस दिन उनकी कृपा पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शनि देव न्याय के देवता हैं। इन्हें दंडाधिकारी और कलयुग का न्यायाधीश कहा गया है। शनि शत्रु नहीं बल्कि संसार के सभी जीवों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनि जन्म की कथा। आइए तो आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान शनिदेव की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसमें आप किसी प्रकार की त्रुटि न करें और इसको बढ़िया भाव से सुनिए। शनिदेव के जन्म से संबंधित एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार शनि सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ था और उन्हें मनु, यम और यमुना के रूप में 3 संतानों की प्राप्ति हुई। विवाह के बाद कुछ वर्षों तक संज्ञा सूर्यदेव के साथ रही, लेकिन अधिक समय तक सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और कुछ समय बाद छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। हालांकि सूर्यदेव को जब यह पता चला कि छाया असल में संज्ञा नहीं है तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के बावजूद एक दूसरे के प्रति बैर भाव रखते हैं। वट सावित्री व्रत। यह सौभाग्यवती स्त्रियों को का प्रमुख पर्व है। हालांकि इस व्रत को कुंवारी और विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। इस दिन इस व्रत का पूजन ज्येष्ठ मास को किया जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष का पूजन होता है। यह व्रत स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती हो रहने की मंगल कामना के साथ करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज के साथ पूजा की जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस वीडियो को सुन सकते हैं।
और अगर आपको किसी भी परामर्श की आवश्यकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये वट सावित्री व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम सबके जीवन में भगवान सूर्य नारायण तथा शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें। ओम श्री सूर्य भास्कराय नमः। वट सावित्री व्रत कथा।